हेलो दोस्तों। हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन 2017 असिस्टेंट इंजीनियर जो प्रीलिम्स में आया था उसका जनरल पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका एग्जाम 16 सितंबर 2018 को हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन है कि लाइट इमिटिंग डायोड जिसको शॉर्ट में हम लोग एलईडी भी बोलते हैं, ठीक है, इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोनिक डिवाइसेस है, मैकेनिकल डिवाइसेस, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या सेंसिंग डिवाइसेस। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इसके डिटेल में भी हम लोग इसको देखते हैं। तो हम लोग पिन पॉइंट में देखते हैं कि एलईडी इज ए ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच जनरेट लाइट वाया इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस के द्वारा ये क्या करता है, अपना लाइट को जनरेट करता है। इट कंटेन्स पी एन जंक्शन थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट सेंड जो करता है। और आगे लिख रहा है कि द करंट जनरेट इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। जब डायोड का बात आ रहा है तो पीएन जंक्शन में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का हम बात करते हैं, विच रिलीज देयर एनर्जी पोर्शन एज फोटोन वेयर दे रिकम्बाइन। और एग्जांपल का हम बात करें ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, तो सबसे पहले बात करते हैं एलईडी का, लाइट इमिटिंग डायोड का, लेजर डायोड है दूसरा, और तीसरा है सुपर लुमिनेसेंट डिवाइस। तो जो हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, लिख रहा है कि द प्री मेच्योर इग्निशन ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड। आप उसको क्या कहोगे? इंजन नॉक कहोगे, ऑटो इग्निशन कहोगे, या डिटोनेशन कहोगे, या इनमें से चारों ऑप्शन आपका सही है तो डिटोनेशन कहेंगे। तो इसका डिटेल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो डिटोनेशन है, तो डिटोनेशन इज अ रैपिड एंड वायलेंट कंबशन इसको कहेंगे। और अगर आगे बात करें, डिटोनेशन इन्वॉल्व ए सुपरसोनिक एक्सोथर्मिक फ्रंट एक्सेलेरेशन थ्रू ए मीडियम दैट eventually drives a shock propagating directly in the front of it। ठीक है, तो डिटोनेशन क्या है? एक रैपिड एंड वायलेंट कंबशन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। अगर हम बात करें जो ऑप्शन एक दिया हुआ है ऑटो इग्निशन में, तो ये है क्या? तो ये है सेल्फ इग्निशन। इट इज डिफाइंड एज द सेल्फ इग्निशन ऑफ द वेपर इमिटेड बाय ए लिक्विड हीटेड अबव इट्स इग्निशन टेम्परेचर। और अगर बात करें एंड दैट व्हेन एस्केपिंग इनटू द एटमॉस्फेयर इंटर इनटू देयर एक्सप्लोसिव रेंज। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? ऑटो इग्निशन हो जाएगा। इसी में अगर हम लोग बात करें इंजन नॉक का, तो ये क्या है? इट इज ए इंटरनल कंबशन इंजन। शार्प साउंड आपको सुनने को मिलेगा अगर जब नॉकिंग होगा तो। काउज कारण क्या है? प्रीमेच्योर कंबशन, प्रीमेच्योर कंबशन ऑफ द पार्ट ऑफ द कंप्रेस एयर फ्यूल मिक्सचर इन द सिलेंडर। तो इसके कारण क्या होगा? इंजन नॉकिंग की प्रॉब्लम होती है। जो नंबर 3 क्वेश्चन है वो पूछ रहा है आपसे कि स्कीम स्ट्रेस जो है इसको आप और क्या कहोगे? आल्सो कॉल्ड शेयर स्ट्रेस, बैंडिंग स्ट्रेस, लेटरल स्ट्रेस और टेम्परेचर स्ट्रेस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी है, हम इसको क्या कहेंगे? बैंडिंग स्ट्रेस कहेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या करके कि शेयर स्ट्रेस कहाँ पे लग रहा है, या बैंडिंग स्ट्रेस, लेटरल स्ट्रेस और टेम्परेचर स्ट्रेस के बारे में हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, अगर बैंडिंग स्ट्रेस का बात करें तो ये है क्या? इसका अगर डिफिनेशन का बात करें, इट इज अ नॉर्मल स्ट्रेस दैट इंड्यूस एट ए पॉइंट इन अ बॉडी सब्जेक्टेड टू लोड। जहां पे आप लोड दे रहे हो, दैट काउज इनटू द बैंड, जिस कारण वो क्या हो जाएगा? बैंड हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब हम शेयरिंग स्ट्रेस का बात कर रहे हैं, तो इट इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ स्ट्रेस दैट एक्ट्स कोप्लेनर, राइट ना, कोप्लेनर विथ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल। तो वहां पे क्या लगेगा? शेयरिंग स्ट्रेस लगेगा, राइट ना। और अगर एक ऑप्शन में लेटरल स्ट्रेस भी था, तो लेटरल स्ट्रेस इट इज द स्ट्रेस प्रोड्यूस इन लेटरल डायरेक्शन। जनरली लेटरल डायरेक्शन इज डिफाइंड इन कंपैरिजन टू द अप्लाइड लोड। जस्ट तुम देखते आप हम लोग देखते हैं कि जस्ट अगर हम कोई रेक्टेंगुलर रोड पे अगर टेंसाइल लगा रहे हैं, तो उसके एवज में आप कंप्रेशन देखना, दो डायरेक्शन में क्या होगा? कंप्रेशन। तो दिस इज लेटरल स्ट्रेस के कारण होता है। ठीक है, तो हम लोग थर्मल स्ट्रेस को भी देख लेते हैं। तो टेम्परेचर के कारण भी स्ट्रेस डेवलप होता है, तो उसको कहते हैं थर्मल स्ट्रेस। इट इज डिफाइंड एज एनी चेंज इन थर्मल रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर regulator and its environment that is not compensated by thermoregulatory factor in the reaction। So this is thermal stress। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कि नेशनल साइंस डे को हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 28 फरवरी को हम लोग नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो जिसमें 26 को हमें पता है कि रिपब्लिक डे मनाते हैं हम लोग। 28 को यही क्वेश्चन है, नेशनल साइंस डे। और 5 सितंबर को नेशनल टीचर डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ वेंचुरीमीटर? ऑप्शन है डाइवर्जिंग पार्ट, कन्वर्जिंग पार्ट, वर्किंग फ्लूइड एंड थ्रोट। आप जब वेंचुरीमीटर का जब स्ट्रक्चर देखते हो कुछ इस तरह होता है, राइट ना।
तो दिस इज कन्वर्जिंग, थॉट, डाइवर्जिंग। तो ये तीनों तो वेंचुरोमीटर का पार्ट है। पार्ट नहीं है कौन सा? ऑप्शन सी, वर्किंग फ्लूइड। तो पिन पॉइंट में देखते हैं कि वेंचुरोमीटर इज ए डिवाइस दैट यूज मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू पाइप। और वर्किंग फ्लूइड का अगर बात करें तो वर्किंग फ्लूइड इज ए गैस भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, दैट प्राइमरली ट्रांसफर फोर्स, फोर्स के द्वारा, मोशन या मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा उसको हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। तो डाइवर्जिंग पार्ट, कन्वर्जिंग पार्ट, थ्रोट आर एग्जाम्पल ऑफ वेंचुरोमीटर।